हाँ हाँ सही है। भ्रष्टाचारी तो कोर्ट सजा दे लेगी ना है। जो आपके साथ चला जाता है तो वॉशिंग पाउडर निर्वाह है नहीं। अजीत पवार भ्रष्टाचारी था, आपके साथ चला गया, डिप्टी सीएम हो गया, उधर मंत्री बन गया है ना, तो वो आपके वॉशिंग मशीन में जाके डुबकी लगा लेता है। सारा भ्रष्टाचारियों भगोड़ों का अड्डा है बीजेपी, एनडीए नहीं है। नॉन डिजर्विंग अलायंस है। ब्रिजभूषण का मसला आपने देखा ना है। अगर कांग्रेस रिजीम में गलत हो रही है, एक्शन नहीं हो रहा, तभी उसके खिलाफ ही है, बोलेंगे हम लोग का काम ही बोलना है। लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा ना कि दलितों को अभी जो हम लोग पैंट शर्ट पहने घूम रहे हैं, बाबा साहब के संघर्षों से, जवाहरलाल नेहरू के, इंदिरा गांधी के सोशलिस्ट आइडिया से है ना, ये आप कह देंगे कि सबको एक रात में बदल जाए, सिस्टम नहीं बदलता है। उस सोशलिज्म के आइडिया से, वेलफेयर स्टेट से एक रिजर्वेशन लागू हुआ, पब्लिक सेक्टर बना, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, नौकरियां दलितों को नहीं तो कहाँ से नहीं जाता आरक्षण, तो राहुल नागपाल इतना बढ़िया शर्ट पहन के घर में कोई नौकरी मिलता है किसी को। जिस तरीके से इस सरकार में विपक्षी दलों को, विपक्षी विचारधारा को, संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से नेस्तनाबूद किया गया है, सब लोग, कांग्रेस तो कह रही है कि मुझे प्रधानमंत्री का मतलब नहीं है, जो भी बनना हो बन लेना अपना। हाँ, और सब समझ गया है कि इसको हराओ, देश को, भारत को मुक्त कराओ। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ ले, अगर 100 सीट भी पार कर जाए, अकेले लड़े बीजेपी, 100 सीट भी अगर पार कर जाए तो आप मुझे कह देना। 10 साल हो गया मोदी सरकार का, पिछड़ा प्रधानमंत्री, मुझे नीच कहा, मुझे नीच कहा। एक ऐसा कोई कमीशन, आयोग, कमेटी बैठाया हो जिससे कि दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को न्याय मिले, एक कमेटी का नाम बता दीजिए। दो 2024 की तैयारी शुरू हो गई है और जिस तरह से विपक्ष की तरफ से एक बड़ा मोर्चा बना है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, तो अब ये बात कही जा रही है इंडिया वर्सेस एनडीए 2024 में मुकाबला हो गया है। मेरे साथ में प्रोफेसर रतन लाल सर हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अच्छी समझ रखते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं ये जो इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है? सबसे पहले मैं जीविका के लिए पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं छात्री हूँ, हर समय पढ़ता रहता हूँ। मैं अपने आप को छात्री मानता, कोई एक्सपर्ट नहीं मानता। बहरहाल चंद्रभान जी हमारे मित्र हैं, वो बड़े बढ़िया कहानी सुनाए थे, उसी से शुरू कर देता हूँ। कि पहले जो है ना, वो पार्ले जी टाइप से बिस्किट ट्रेन में खिलाता था, पता लगा बगल में बैठ गया, बिस्किट खिलाया, 2 स्टेशन बाद जो है नींद आ गई, सामान गायब हो गया। तो एनडीए जो है ना, लेड बाय बीजेपी, बैक्ड बाय आरएसएस, ये वही बिस्कुट है। बोला तुमको गवर्नर बना दिए, तुमको राष्ट्रपति बना, तुमको मंत्री बना दिए, बिस्कुट खिलाया, 2 स्टेशन पार किया, उसके बाद जो है गायब हो गए। एक बात बताइए, मैं आरएसएस बीजेपी के दर्शन के मैं खिलाफ हूँ। ये बहुत हल्ला करते हैं, पांव धोते हैं, कभी कभी कुछ करते हैं। 10 साल हो गया मोदी सरकार का, पिछड़ा प्रधानमंत्री, मुझे नीच कहा, मुझे नीच कहा। एक ऐसा कोई कमीशन, आयोग, कमेटी बैठाया हो जिससे कि दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को न्याय मिले, एक कमेटी का नाम बता दीजिए। एक कमेटी नहीं बनाया है। जो अधिकार पहले संविधान से मिले थे, वो अधिकार एक एक करके निजीकरण के थ्रू सब बेच दिए। और शेर निकला है, अकेला चलेगा, कमल खिलेगा, शेर निकलेगा, अकेला सब पे भारी, अकेला सब पर भारी है। तो शेर को फिर 38 दलों की जरूरत क्यों पड़ी? अकेला ही भारी है। मैं चुनौती पहले दे रहा हूं ना कि शेर है, कमल खिलेगा, ये खिलेगा। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ ले, अगर 100 सीट भी पार कर जाए, अकेले लड़े बीजेपी, 100 सीट भी अगर पार कर जाए तो आप मुझे कह देना। फिर अकेले लड़े, लेकिन 38 में से तो मैंने पढ़ा है कहीं कि 25 ऐसा संगठन है जिसका एक भी सांसद नहीं। 25 ऐसा दल है, सब बटखरा सब है, 10 ग्राम 20 ग्राम, एक भी सांसद नहीं है। विपक्ष की जो पूरी स्ट्रेटजी, हम लगातार इस पे बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके से इस सरकार में विपक्षी दलों को, विपक्षी विचारधारा को, संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से नेस्तनाबूद किया गया है,
सब लोग, कांग्रेस तो अब कह रही है कि मुझे प्रधानमंत्री का मतलब नहीं है, जो भी बनना हो बन लेना अपना। हाँ, अब सब समझ गया कि इसको हराओ, देश को, भारत को मुक्त कराओ, इससे मुक्त कराओ। इसने पूरे चंद्रभान जी के शब्दों में इसने इंडियन रिपब्लिक पे कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो इंडिया नाम भी जिसने भी दिया है, मेरे कुछ दोस्त लोग बनाने वाले में थे नाम, ये 5-6 लोगों ने मिलकर आइडिया डेवलप किया था। तो बहुत यूनिक आइडिया, हाँ, बहुत शानदार आइडिया है। और बीजेपी से इस देश को मुक्त कराने का अब समय आ गया है। ये हम अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने बहुजन जमात को हम बताना चाहते हैं। ट्राइबल राष्ट्रपति बना दिए, लेकिन ट्राइबल समाज का अधिकार कहाँ है भाई? नहीं, अधिकार नहीं मांगना है, खाली खुश रहो, देख के खुश रहो। भारत का दुनिया का सबसे अमीर आदमी भारत में रहता है, तो खुश हो जाओ खाली सुन के, भले भूखे रहो। तो अगर भूखमरी से, कंगाली से, है ना, आपको मुक्ति पाना है तो पहले इस सरकार को हराओ, बीजेपी को। और जो माहौल बन रहा है, मैं आज भी कह रहा हूं और लगातार मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश को लेकर, कि आज न कल देखिएगा बहन जी भी गठबंधन में आएंगी। अच्छा, हाँ, इसके अलावा रास्ता नहीं है ना। अगर वाकई आप राजनीति करना चाह रहे हैं, अकेले आप चुनाव लड़ेंगे तो आप प्रधानमंत्री तो बनने से रहे। अच्छा, मेरे लिए दिलचस्पी है भी नहीं कि आप प्रधानमंत्री बने कि ना बने। मेरे लिए दिलचस्पी ये है कि भाई जो बेचा गया सार्वजनिक संस्थाएं, उसका राष्ट्रीयकरण करोगे कि नहीं करोगे? दलितों को नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेगी? 1000 बच्चों को फेलोशिप दे रहे हो कि नहीं विदेश पढ़ने के लिए? विश्वविद्यालय में हमारे लिए अच्छा माहौल है कि नहीं पढ़ने पढ़ाने के लिए? अभी तो IIT देख रहे, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं लगातार। कोई क्रिमिनल, किसी को सजा सुना है आपने, किसी को सजा मिला हो? इसको क्रिमिनल एक्ट बनाओ कि एट्रोसिटीज होगा तो उसको तुरंत वाइस चांसलर डायरेक्ट जेल भेजो। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट मसला है। एजेंडा, दलित मैनिफेस्टो, ये महत्वपूर्ण है। एक आदमी राष्ट्रपति बन लिया तो क्या हो लिया, उसे मंदिर के बाहर बैठा दिया सीढ़ी पे। तो दलित एजेंडा होना बहुत जरूरी है। नौकरियां, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, सुरक्षा का सवाल। कितना वायलेंस बढ़ा है आपने देखा है, कितना वायलेंस। इसलिए दलित जितनी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोग कहते हैं कि कांग्रेस की भी जहां जहां सरकार है वहां पर भी दलितों, बहुजनों के साथ एट्रोसिटीज की घटनाएं कम नहीं होती हैं, चाहे वो राजस्थान की बात हो या छत्तीसगढ़ की बात। सरकार नहीं, संस्कार का मसला है ना। तो बार बार थोड़ी कि कांग्रेस के रिज में एकदम घी बह रहा था पूरा, सब लोग जाकर डुबकी ऐसे ऐसे घी लगा रहे थे। हजारों साल का जो सामंती संस्कार है, वो तो सरकार बदलने के साथ संस्कार थोड़ी बदल जाता है। वहां पे स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि स्टेट ने एक्शन लिया कि नहीं लिया, यही बात है ना। यहां देख रहे हैं कि स्टेट जो है अपराधियों के पक्ष में खड़ा हो जाता है। ब्रिजभूषण का मसला आपने देखा ना, बेल मिल गई। है? अगर कांग्रेस रिजीम में गलत हो रही है, एक्शन नहीं हो रहा, तभी उसके खिलाफ ही है, बोलेंगे हम लोग का काम ही बोलना है। लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा ना कि दलितों को अभी जो हम लोग पैंट शर्ट पहने घूम रहे हैं, बाबा साहब के संघर्षों से, जवाहरलाल नेहरू के, इंदिरा गांधी के सोशलिस्ट आइडिया से, है ना। ये आप कह देंगे कि सबको एक रात में बदल जाए, सिस्टम नहीं बदलता है। उस सोशलिज्म के आइडिया से, वेलफेयर स्टेट से एक रिजर्वेशन लागू हुआ, पब्लिक सेक्टर बना, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, नौकरियां दलितों को, नहीं तो कहाँ से नहीं जाता आरक्षण। तो राहुल नागपाल इतना बढ़िया शर्ट पहन के घर में कोई नौकरी मिलता है किसी को? तो उसी रिजीम में ये भी हो रहा था। जब हो रहा था, आपका मिडिल क्लास बढ़ रहा था, तो एट्रोसिटीज में मिडिल क्लास को आके सवाल उठाने चाहिए थे ना। अगर मेरे ऊपर वायलेंस हो रहा है, और आप खाली घर में बैठे हुए हैं, खाली इस सरकार भी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सवाल, ये नहीं बनता है। सड़क पे आना चाहिए था ना। इतना मिडिल क्लास तैयार, उसको लिखना चाहिए था, क्वेश्चन करना चाहिए था। आप बोलेंगे नहीं कि सिर्फ सब लोग हुक्मरान बनेंगे, कैसे? तो कहीं भी एट्रोसिटीज, वायलेंस हो, हम लोग तो लगातार उसे बोलते हैं, लिखते हैं। लेकिन अब कांग्रेस बीजेपी एक ही है, ये बड़ा हमारे लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। कैसे एक है पहले बताओ मुझे, कोई मुझसे बहस करे इस पर। कांग्रेस बीजेपी एक ही है तो फिर संविधान क्यों लागू हुआ? बाबा साहब संविधान समिति में क्यों गए? सीधे मनुस्मृति लागू कर दे तो लेकर आरएसएस वाला बैठा हुआ था। आरएसएस वालों ने संविधान, बाबा साहब के पुतले क्यों जलाए? संविधान को वो मानते थे, आज मानते हैं? तो दोनों एक कैसे है?
उसी 70 साल में रिजर्वेशन आया, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, अब बीजेपी सबको बेच रही है, तो दोनों एक कैसे हुआ? ये आपको जो एक एक लाइन का स्लोगन बगैर पढ़े लिखे, बगैर सोचे हुए, दिमाग में बल दिए हुए, बगैर, अरे पहले वायलेंस होता था, एट्रोसिटीज होता था, तब बड़े बड़े नेता जो हैं दलितों के घर जाते थे, उसको सहानुभूति देने जाते थे। कभी देखे सरकार में कोई इतना वायलेंस हो गया कुछ, कोई सहानुभूति देते हुए? तो 2024 में बहुजन समाज को इंडिया की तरफ जाना चाहिए। एकदम बीजेपी को हराओ किसी कीमत पर, और इंडिया में रहो, एजेंडा के साथ रहो। हम लोग हैं यहाँ भाषण देने के लिए कि भाई स्कॉलरशिप दो, 500 बच्चे हमारे बढ़ाओ, और फेलोशिप दो, विदेश विदेश भेजो, नौकरी इसको अडानी अंबानी को पकड़ो, कहाँ गया ये? तो ये तो एजेंडा के साथ ही बहस होगी। 10 साल तो देख लिए ना, मजा आया कि नहीं 10 साल में? हैं? अब तो मीडिया, जिस सोशल मीडिया से आया था इस सरकार में, अब कह रहा है कि सोशल मीडिया को भी बंदिश लगाओ, हैं? तो ये हाल है भैया। बीजेपी के लोग इंडिया शब्द से भी ऐतराज करने लगे हैं। हाँ, वो तो सबसे ऐतराज हो। असम के मुख्यमंत्री ने अपने नाम के आगे ट्विटर पर इंडिया शब्द की जगह भारत जोड़ लिया। हाँ, क्या करें, नकलची लोग हैं ना, अपना तो कुछ ओरिजिनल है नहीं। क्या है ओरिजिनल? कुछ ओरिजिनल है? तो मेक इन इंडिया क्यों चलाए थे? हैं? शेर दहाड़ेगा, मेक इन इंडिया, तो क्यों चलाए थे मेक इन इंडिया पे? तो ये है कि बहुजन समाज हराए लोगों को जाके। मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों का ये ग्रुप बन गया है। हाँ हाँ, सही है। भ्रष्टाचारी तो कोर्ट सजा दे लेगी ना, है? जो आपके साथ चला जाता है तो वॉशिंग पाउडर निर्वाह है नहीं। अजीत पवार भ्रष्टाचारी था, आपके साथ चला गया, डिप्टी सीएम हो गया, उधर मंत्री बन गया, है ना, तो वो आपके वॉशिंग मशीन में जाके डुबकी लगा लेता है। सारा भ्रष्टाचारियों भगोड़ों का अड्डा है बीजेपी, एनडीए नहीं है, नॉन डिजर्विंग अलायंस है। सारा उल्टा पुल्टा जितना कारगुजारी वाला सबका अड्डा है। तो आपके यहाँ साबुन है, जो अरबों खरबों लेके भाग गया वो नीरव मोदी और कौन कौन, वो तो आप ही के मित्र लोग था ना, बुलाओ उसको जरा सा इधर। वो क्या है सर? ईवीएम भी एक बड़ा मुद्दा रहता है चुनाव में, कई जगहों से गड़बड़ी की जिस तरह से खबरें आती हैं, तो ईवीएम पर संदेह होता है। अब चुनाव करीब है, तो क्या ईवीएम के बगैर या ईवीएम से अगर ईवीएम मुद्दा रहा है, हम लोग लगातार इस पर सवाल उठाते रहे, लेकिन जब तक पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में जाके वहां पे इसे बहस नहीं करे और इसको निरस्त नहीं करे, तब तक ईवीएम कैसे हटेगा? पार्लियामेंट में से बहस हो और सारे पार्टी मिलके बोले कि ईवीएम हटाओ, हम कागज से चुनाव कराएंगे, बैलेट पेपर से। समझिए? कास्ट सेंसस, जाति जनगणना और ईवीएम, क्या ये इंडिया जो तो बीजेपी वालों से पूछिए ना, इस पे जवाब दे। ये अपने मैनिफेस्टो में लाया ना, अब आपने देखा नहीं रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या डाला था उसमें, जाति जनगणना कराएंगे। कर्नाटक चुनाव में डाला ना, अब कह दिया तो करेगा, उसका खाली ऐसे नहीं करेगा। हम लोग को प्रेशर बनाए रखना है, विमर्श जिंदा रखना है। कहते ना बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है। तो मैनिफेस्टो कैसे लागू करवाना हमारी जिम्मेदारी है भी, है ना। क्या आप बोले थे लागू करो, तो होगा। और बीजेपी तो पिछड़ा प्रधानमंत्री है, क्यों नहीं करवाया? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया कि नहीं करा सकते हैं। तो अभी बहुजन समाज को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, इससे नहीं समझ में आ रहा है। अगर जात के नाम पे जाके वोट दियागा वहां पर, तो अपने कुल्हाड़ी से अपना पैर काट रहे हो। तो ये मत कहना कि हमने समझाया नहीं था, ये मत बोलना। समझाया था, जात के चक्कर में मत पड़ो, विचारधारा और जमात के नाम पर जाओ खुद। जी, पीएम चेहरे को लेकर भी बीजेपी बड़ा मुद्दा उठाती है कि इनमें पीएम कौन बनेगा, बगैर दूल्हे की बारात। अरे पहले इस पीएम से तो पहले मुक्ति दिलवाओ। इतना उस पद पे रह के, एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी सुना? एक अमेरिका में वो जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिया तो उसको भी लोगों ने गाली ही दिया। पहले इससे छुटकारा, बोला भारत बड़ा देश है, बड़े बड़े नेता है, प्रधानमंत्री कोई बन जाएगा, बना लेंगे। 26 दलों की जो बेंगलोर में मीटिंग हुई, इसके बाद मोदी जी यहाँ पे बीजेपी दिल्ली में मीटिंग हुई 38 दलों के साथ में। तो क्या बीजेपी के अंदर एक घबराहट है, ये जो इंडिया अपने आप दिख रहा है, लोग हरवा देगा। वो तो जो बेंगलोर मीटिंग हो रही इंडिया की, वो तो पब्लिक प्रेशर भी है ना, पब्लिक प्रेशर है।
अब देख रहे हैं राहुल गांधी भी यूट्यूब पे आ गए हैं, सब कांग्रेस पार्टी भी यूट्यूब चल रहा है, ये भी चल रहा है, सब एक्टिव है उस पर। ये तो सोशल प्रेशर है, करवा लेगा। ये शेर जो है ना, शेर अब अकेला शेर था, 38 अगल बगल में ले आए हैं बटखारा। शुक्रिया।